एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में दो मित्र रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों की मित्रता बचपन से थी और वे एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ रहते थे। गांव में खेतीबाड़ी ही मुख्य आजीविका का साधन था, लेकिन कभी कभी मौसम की मार के कारण फसल अच्छी नहीं होती थी, जिससे गांव में अनाज की कमी हो जाती थी। ऐसे ही एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हो गई और लोगों के पास खाने के लिए अनाज की कमी हो गई। रामू और श्यामू भी इस संकट से अछूते नहीं थे। उनके घरों में भी अनाज समाप्त हो चुका था और भूख से व्याकुल होकर उन्होंने गांव छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाने का निर्णय लिया, जहां उन्हें काम और भोजन मिल सके। दोनों मित्र अपने अपने घरों से थोड़ी थोड़ी रोटियां लेकर यात्रा पर निकल पड़े। रामू के पास 3 रोटियां थीं, जबकि श्यामू के पास 5 रोटियां। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंचे। दिन ढल चुका था और वे दोनों थकान से चूर थे। उन्होंने निर्णय लिया कि वे रात यहीं बिताएंगे और सुबह आगे की यात्रा जारी रखेंगे। रात के समय जब वे अपने अपने रोटियां निकालकर खाने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक अजनबी व्यक्ति वहां आ पहुंचा। वह भूख और प्यास से व्याकुल था। उसने रामू और श्यामू से विनम्रता से कहा, भाइयों, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को देंगे? रामू और श्यामू दयालु स्वभाव के थे। उन्होंने सोचा कि इस संकट की घड़ी में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उन्होंने अपनी रोटियां उस अजनबी के साथ बांटने का निर्णय लिया, लेकिन समस्या यह थी कि कुल मिलाकर 8 रोटियां थीं और उन्हें 3 लोगों में बराबर बांटना था। श्यामू ने सुझाव दिया, हम प्रत्येक रोटी के 3-3 टुकड़े कर लेते हैं, जिससे कुल 24 टुकड़े हो जाएंगे। फिर हम तीनों को 8 से 8 टुकड़े मिलेंगे। रामू और अजनबी ने इस सुझाव से सहमति जताई। उन्होंने रोटियों के 24 टुकड़े किए और तीनों ने 8 से 8 टुकड़े खाकर अपनी भूख मिटाई। भोजन के बाद वे आराम करने लगे। सुबह होते ही अजनबी ने रामू और श्यामू का धन्यवाद किया और कहा, आप दोनों ने मेरी भूख मिटाई, मैं आपका आभारी हूँ। कृपया यह छोटी सी भेंट स्वीकार करें। अजनबी ने अपनी थैली से 8 सोने की गिन्नियां निकाली और उन्हें रामू और श्यामू को दे दी। यह देखकर दोनों मित्र खुश हुए, लेकिन साथ ही एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। इन गिन्नियों का बंटवारा कैसे किया जाए? रामू ने कहा, हमने समान रूप से रोटियां बांटी थी, इसलिए गिन्नियों को भी बराबर बराबर बांट लेते हैं, 4 तुम्हारी और 4 मेरी। लेकिन श्यामू ने उत्तर दिया, नहीं, मेरे पास 5 रोटियां थी और तुम्हारे पास 3, इसलिए मुझे 5 गिन्नियां मिलनी चाहिए और तुम्हें 3। इस बात पर दोनों में बहस होने लगी। वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके, इसलिए उन्होंने गांव के मुखिया के पास जाकर न्याय की गुहार लगाई। मुखिया बुद्धिमान और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने दोनों की बातें सुनी और कुछ देर सोचने के बाद कहा, इस समस्या का समाधान सरल है। रामू के पास 3 रोटियां थी, जिनके 9 टुकड़े हुए। उसने अपने 9 में से 1 टुकड़ा अजनबी को दिया और 8 स्वयं खाए। श्यामू के पास 5 रोटियां थीं, जिनके 15 टुकड़े हुए। उसने अपने 15 में से 7 टुकड़े अजनबी को दिए और 8 स्वयं खाए। इसलिए रामू को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और श्यामू को 7 गिन्नियां। रामू और श्यामू मुखिया के इस निर्णय से सहमत हो गए। उन्होंने गिन्नियों का बंटवारा उसी अनुसार किया। इस घटना ने उन्हें सिखाया कि सच्चा न्याय हमेशा तथ्यों और तर्कों पर आधारित होना चाहिए, न कि मात्र भावनाओं पर।